मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है, धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। इस दुनिया में सबसे अटूट रिश्ता माँ और बेटा, पुत्र और पिता का होता है। मैं आपको बता दूं कि इस भाग-दौड़ भरी आधुनिक युग में माता और पिता सुरक्षित नहीं हैं। अपने पुत्र को, अपने पुत्री को जो है सुरक्षित पोस-पाल कर बड़ा करके और उनको काबिल तो बना देते हैं, लेकिन माता-पिता सुरक्षित नहीं रहते हैं और इस चीज़ को सरकार बहुत मार्मिकता से लेते हुए जो है वृद्धजनों के लिए कुछ मुहिम चालू किया और सरकार ने इस तरह की जो भी सरकारी बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग में वृद्ध लोग जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका सहारा बनने का एक किस तरह से नाटक करती है और मानवता को शर्मसार करने वाली यह खबर बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से आ रही है। अभी मोतिहारी का यह वृद्ध आश्रम चर्चा का विषय बना हुआ है और मैं आपको बता दूं यह वृद्ध आश्रम कभी जो है मोतिहारी का छतौनी थाना का नाका हुआ करता था, तो कभी जो है यह पंचायत भवन हुआ करता था। लेकिन इस बीच में यहाँ के माननीयों के द्वारा यहाँ के बुजुर्गों का ज़्यादा चिंता होने के कारण ये तमाम चीज़ों को हटाकर और इसको वृद्ध आश्रम में परफेक्ट फिट कर दिया गया। लेकिन नतीजा यह हुआ कि वृद्ध आश्रम भी इनका सक्सेसफुल नहीं हुआ। सीसीटीवी कैमरा लगा है और शायद से चालू होगा तो उस कैमरे में हमारी तमाम ये एक्टिविटियां रिकॉर्ड होगी। वृद्ध आश्रम में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बुजुर्ग माता पिता हैं, उनके लिए अन्न का यहाँ पे त्रासदी आ गई और उस त्रासदी के कारण जो है यहाँ से जो है उस बुजुर्ग माताओं को, उस बुजुर्ग बड़े बुजुर्गों को जो है यहाँ से अलग अलग स्थानों पे शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो यहाँ पे बहुत ही गंभीर अन्न का संकट चल रहा है। सबसे बड़ी सवाल यह है कि अभी से कुछ दिन पहले जो है बिहार में एक मातृ पितृ दिवस चल रहा था। उस मातृ पितृ दिवस में जितना लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग किया और सोशल मीडिया पे अपने अपने माता के साथ, अपने अपने पिता के साथ और जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक ट्रेंडिंग चलाया, जितना पैसा उन्होंने उस नेट में लगा खर्च किया, उस नेट में सोशल मीडिया में पोस्ट किया, अगर वह सारा का सारा खर्च अगर ऐसे ऐसे वृद्धाश्रमों पे अगर किया जाए तो ये वृद्धाश्रम कभी बंद नहीं हो सकता है और इस वृद्ध आश्रम में रहने वाली माताओं को कभी अन्न की त्रासदी नहीं होगी। वृद्ध आश्रम जो है सरकार के अंडरटेकिंग में होता है। बड़े बड़े एनजीओ के लोग जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता होने का बात कहते हैं, वैसे वैसे लोग चलाते हैं जिनके नाखून से, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक जिनके अंदर मार्मिकता होता है, इंसानियत होता है, नैतिकता होता है और वैसे वैसे लोग संगठन चलाते हैं। लेकिन पहले ये लोग बता रहे हैं कि पहले नगर निगम ने चलाया इस व्यवस्था को, उसके बाद नगर निगम के बाद जो है समाज कल्याण मंत्रालय ने चलाया और उसके बाद फिर इस बीच में किसको ये लोग टेंडर दिया, किसको इसको कमाई का संसाधन बनाया, वो तो पता नहीं है। लेकिन बाद में नतीजा यह हुआ कि सब पर लिपापोती हो गया और सरकार की इस गरीबों के एक मजाक बनाना, एक सरकार के ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है और सरकार को बिहार के पूर्वी चंपारण बापू के क्रांति के धरती से सरकार, केंद्र और बिहार सरकार को लानत जा रहा है इस वृद्ध आश्रम की दशा और व्यवस्था को देखकर। जिस तरह से यहाँ पे माताएं रो रो कर अपनी दुखड़े को जो है बयां कर रही थी। लेकिन हाँ, मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं उठूंगा और उसके बाद गार्ड से आप लोगों से पूछूंगा। देखिए, सब कुछ यहाँ से खत्म हो चुका है, इधर आ जाइए सर। सब कुछ यहाँ से खत्म हो चुका है। जो भी वृद्ध माताएं थी वो यहाँ से शिफ्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे बचा है कुछ तो एक शिलापट बचा है। शिलापट काफी महंगा पत्थर का है और इस पे लिखा हुआ है, नहीं कीजिएगा सर, मोतिहारी नगर निगम परिक्षेत्र में मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना अंतर्गत वृद्धजन आश्रय स्थल का उद्घाटन श्री सुनील कुमार, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार सरकार सह प्रभारी मंत्री पूर्वी चंपारण के कर कमलों द्वारा 30/9/2024 को संपन्न हुआ। 30/9/2024 को संपन्न हुआ। गरिमामयी उपस्थिति श्रीमती प्रीति कुमारी, माननीय महापौर नगर निगम मोतिहारी, श्री राधा मोहन सिंह चच्चा जी, माननीय सांसद पूर्वी चंपारण सह पूर्व कृषि मंत्री भारत सरकार, श्री महेश्वर सिंह, माननीय विधान पार्षद मोतिहारी, श्री सत्य प्रकाश कुमार, माननीय नगर पार्षद वार्ड नंबर 43 नगर निगम मोतिहारी, श्री लालबाबू प्रसाद, माननीय उप महापौर नगर निगम मोतिहारी। ये तमाम लोगों का नाम यहाँ पे चिन्हित रह गया और ये अजर है, अटल है और ये कभी टूटने वाला नहीं है। चाहे गरीबों का आशियाना टूट जाए, गरीबों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाए, गरीबों का अस्मिता टूट जाए, अजर और अमर यही है। मैं बता देना चाहता हूं कि इन लोगों की बात तो मैं नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये लोग बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़े लोग हैं। इसमें साधारण लोग कोई नहीं है, कोई नहीं। ये नीचे वाले भी हैं, ये लोग भी साधारण लोग नहीं है। अगर ये नीचे वाले हैं ना, निचले स्तर के कार्यकर्ता, इनके सबसे निचले स्तर के सदस्य, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इन लोगों के लालबाबू प्रसाद, सत्य प्रकाश कुमार, ये जो हैं माननीय महेश्वर बाबू, माननीय प्रमोद कुमार, श्रीमती प्रीति कुमारी, राधा मोहन सिंह, सुनील कुमार, ये तमाम माननीयों के जितने भी निचले इनके हैंड के नीचे के लोग होंगे, उनके नीचे के लोग अगर चाहे तो ऐसे ऐसे जो है ना, ऐसे ऐसे 100 वृद्धाश्रम खुद अपने दम पे चला सकते हैं। कौन?
इनके इनके नीचे के स्तर के जो इनके लोग हैं, कुछ लोगों को तकलीफ लगेगा, हो सकता है चाचा जी को भी तकलीफ लगे, हो सकता है प्रमोद चाचा को भी तकलीफ लगे, किसी को भी लग सकता है, महेश्वर चाचा को भी तकलीफ लग सकता है। लेकिन आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग का जो निचले स्तर के, निचले पायदान के, सबसे निचले पायदान के आपके जो कार्यकर्ता उगरे हैं, वो लोग जो है ना अपने घर के एक सत्यनारायण भगवान के पूजा में जितना अन्न को नुकसान करवा देते हैं, बर्बाद करवा देते हैं, जितने पैसे को जो है ना अश्लीलताओं में उड़ा देते हैं, उतना पैसे में इस तरह से जो है ना 1000 वृद्धाश्रम आए दिन पूर्वी चंपारण में चलेगा। लेकिन ये हजम नहीं हो रहा है। यह एक दुखद, मार्मिक और ये निंदनीय खबर है, जिस खबर को दिखाने के पहले मुझे भी 100 बार सोचने पर एक खबर मजबूर कर रहा है। केयर गिवर्स, चिकित्सा, नर्सिंग, फिजियोथेरेपिस्ट, मतलब तमाम एम्प्लॉय है। लेकिन अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि बैठिए इन दोनों गार्ड साहब बेचारों का क्या होगा, क्योंकि इनके चेहरे पर बिल्कुल मासूमियत, मायूसी झलक रही है, दिख रही है। अब क्या कहेंगे इन लोग, जाने क्या नाम है आपका? रघुनाथ साहनी। मेरा नाम रघुनाथ साहनी है। क्या था, आप जिस जगह बैठे हैं क्या है? वृद्धाश्रम है। अब क्या है? अभी पता नहीं चल रहा है अब क्या बनेगा। क्या करते थे आप? यहाँ सुरक्षा कर्मी में थे। ईमानदारी से मेहनत करते थे? अभी तो मैंने 24 घंटे का समय होता है, 12-12 घंटे ड्यूटी हम लोग की। नाम है आपका? हमारा राजेश राम नाम है, गार्ड में हम हैं। हम 1.5 साल से हम इसमें हैं, और 1.5 साल से वो लोग नगर आयोग पढ़ के कहे थे कि हाँ तुमको सेवा की भावना से रहना है, तुम्हारा निकृति, हम लोग इंटरव्यू लिए, कहे तुम सेवा करो, मन लगा के इसी में रहो। हाँ, और नया नगर निगम आए हैं तो समाज कल्याण विभाग को दे दिया। समाज कल्याण विभाग वाला ये सब खाली करा दिया 28 तारीख को। समाज कल्याण विभाग खाली करा दिया। और आपको कौन बोला था कि सेवा का भाव से रहना है? पहले का नगर आयुक्त महोदय, चूंकि इनका पत्थर का पेट है, नगर आयुक्त महोदय का चमड़े का पेट है, नगर आयुक्त महोदय को दूधू को लीवर, दूधू को किडनी, 4 को किडनी है, और ये बेचारे का तो पत्थर का पेट है। इनको सेवा भाव से रहना है और आप इनको आदेश किया गया था, ठीक है? हमारा आदेश दिए थे हम लोग को रहने के लिए। हर समय सेवा भावी, कहीं निस्वार्थ सेवा करने के। हम लोग 1.5 साल किए हैं, और 2 महीना चंदा उंदा मांग करके ये लोग दर दवाई खाना बना के अपना से खाना बना खिलाए हैं वो लोग को। चंदा मांग कर आप लोग को खिलाया? 2 महीना चंदा मांग के दवाई खाना। 28 तारीख को निकाले लोग, 28 तारीख को वो है वहाँ स्टेशन पर उनका वो नाम है, और वो खाना उनको कहता खाना ले आए, दवाई लेके सब लोग को दवाई दिए उस दिन 28 तारीख को। 28 तारीख को 5 बजे आदेश था, 5 बजे खाली वो लोग कर दिया। कोई रक्सौल गया, कोई बेतिया गया, कोई मुजफ्फरपुर, कोई। आप लोग अब क्या कहना चाहते हैं सरकार से, पदाधिकारियों से क्या मांग? सरकार से कह रहे हैं कि हम मांग कर रहे हैं कि जब खुला है तो आश्रम में मोतिहारी जिला में रहना चाहिए, कि दूसरा जगह ना प्राइवेट है ना सरकारी है। कितना शर्म के बात है कि दूसरा स्टेट में जाएगा, यहाँ के लोग तो वहाँ के लोग हंसेगा कि आपका कैसा जिला है कि आपको 10 आदमी का 7 आदमी का प्रतिपाल नहीं हुआ। यही कहना है सरकार से। सबसे बड़ी चीज है कि जिस राज्य में, जिस जिला में समाजसेवी होने का नाम रखकर और पैसों को पानी में यहाँ के माननीयों के द्वारा उड़ाया जाता है, और उस चंपारण में एक वृद्ध आश्रम जो है सही सलामत नहीं रह पाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे नगर आयुक्त और जो तमाम आला अधिकारी हैं वो लोगों ने सब में ताला जड़ दिया है अपना, और इसमें बोर्ड भी अंदर लगा रखा है, दिखाइए ताला पर, दिखाइए इधर भी दिखाइए, इसमें भी ताला लगा हुआ है। और यह मन को विचलित कर देने वाला दुर्भाग्यपूर्ण, काफी मार्मिक खबर मैं आपको जो है बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सारे व्यवस्था पे अभी ताला लगा दिया गया है, और किस तरह से यहाँ पे जो है देखिए, इधर भी दिखा दीजिए एक बार। हर तमाम कमरों में जो है यहाँ पे यह वृद्ध जनों के लिए बनाया गया था, और वृद्ध जन को भी पता लगा होगा कि जब मैं इस वृद्धाश्रम में आ गया तब मेरा काया पलट हो जाएगा और मेरा दुख सुख का साथी अब यही भवन रहेगा। पता नहीं था कि कब जो है उनको जीते जी इस भवन को छोड़ना पड़ेगा, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, उसका वृद्धाश्रम होता है। और वृद्धाश्रम से भी जब उनका उम्मीद टूट जाएगा तो फिर उनके लिए कौन है, कौन मालिक है? यह काफी हृदय विदारक, दुर्भाग्यपूर्ण और सरकार को लानत भेजने वाली खबर जो है बिहार के पूर्वी चंपारण के बापू के क्रांति के धरती मोतिहारी से आ रही है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए, और मैं बस सरकार से और डीएम साहब से, नगर आयुक्त, कमिश्नर, तमाम आला अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि मैं ऑन कैमरा में शपथ लेता हूं, मैं हर हाल में इस भवन को, इस वृद्धाश्रम को चलाने के लिए मैं सक्षम हूं। भ्रष्टाचार विरोधी मंच सक्षम है। अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, विवश हैं, लाचार हैं, और किसी एनजीओ को आपने दिया तो एनजीओ पैसा कमाने के झोल झाल के कारण नहीं चला पाया, तो भ्रष्टाचार विरोधी मंच आजीवन इस बिल्डिंग, इस भवन और इस आश्रम को चलाने के लिए सक्षम है। दर्शक से मैं एक बार कहना चाहता हूं, क्या इस तरह की भी घटना होती है क्या, कि जहां पे सरकार, सिस्टम, तमाम समाज सेवी हो, समाज सेवा के नाम पे लाखों लाख रुपए जो है अश्लीलता में नृत्य कराकर, कला प्रदर्शन में जो है पैसे की गड्डियां उड़ाई जाती हैं माननीयों के कार्यक्रम में, फंक्शन में, और यहाँ पे कुछ असहाय गरीब बेसहारों को उसका भी सहारा छीन लिया जा रहा है।